आप सभी के लिए आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेके आए हैं। वो है प्रत्यय पार्ट 2। हमने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बताया कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय का प्रयोग हम किन शब्दों के साथ करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करने से अर्थ में क्या परिवर्तन हो जाता है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। हमने कृदंत और तद्दिंत पढ़ते थे, उसमें सबसे पहले हमने कृदंत के बारे में पढ़ा। कृदंत का एक पार्ट हमने पढ़ा कृतवाच्य। अब आगे में उसी से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रत्यय का जो पार्ट 2 है वो कृदंत प्रत्यय से रिलेटेड है। तो मैं कृदंत के लिए आपको बताना चाहता हूँ कृदंत जो है प्रत्यय, उसमें कितने भाग हैं, मैं आपको पूरा विधिवत समझा रहा हूँ। तो प्रत्यय के पार्ट 2 होते हैं कृदंत और तद्दिंत। आए समझे, कृदंत और तद्दिंत, कृदंत और तद्दिंत, ये हमने हमारे वीडियोस में आपको बता दिया। सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब पर आप विजिट कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन या वीडियोस हम डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो कृदंत के अंदर हम पढ़ रहे थे, ये तो हमने 2 बता दिए। अब कृदंत के हम आपको बता रहे थे, पहला था कृतवाचक, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि कृतवाचक क्या होता है और कृतवाचक के लिए आपको क्या क्या करना है। तो कृतवाचक में क्या होता है मैं आपको वापस समझाना चाहता हूं कि कृतवाचक, इसमें जो कोई भी प्रत्यय लगाया जाएगा वो मूल क्रिया के जो ना शब्द है उसको हटा के कृतवाचक बन जाएगा। जैसे खेलना, और ना को हटा के खिलाड़ी, ये तो हमने आपको बता दिया था। खेलना से खिलाड़ी, खेलना से खिलाड़ी, ये तो मैंने आपको पहले हमारे यूट्यूब चैनल सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे आप कृतवाचक के बराबर बता दिया था। अब हम चल रहे हैं इसी का पार्ट 2। ये फर्स्ट है कृतवाचक। अब दूसरा चल रहा है आपका इसका कर्मवाचक। देखो दूसरा क्या है, कर्मवाचक। अब आप भी अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे साथ साथ लिखिए कर्मवाचक क्या होता है। कर्मवाचक प्रत्यय किसे कहा जाता है कि वे प्रत्यय, ध्यान रखना, जो कर्मवाचक का कार्य करते हैं, अर्थात जो कर्म के अर्थ को प्रदान करते हैं। जैसे देखो मूल क्रिया है खेलना, तो खेलना से ओना प्रत्यय लगाओ, इसमें कौन सा ओना प्रत्यय लगाएंगे तो खेलना से क्या हो जाएगा, खिलौना। क्या बन गया खेलना से खिलौना। तो खिलौना है जो किस प्रकार का वाचक है, कर्मवाचक है, यानी वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रदान करते हैं। अब जो कर्मवाचक है लिखो, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। आगे समझे, कर्मवाचक कौन से प्रत्यय होते हैं, कृदंत का सेकंड पार्ट है ये। तो इसमें वह होते हैं कर्मवाचक कि जो कर्म के अर्थ को प्रकट कर, जैसे खिलौना, राम खिलौने से खेलता है, तो राम तो कर्ता हो गया, खिलौना कर्म हो गया, खेलना क्रिया हो गया। इस तरीके से नी, जैसे देखो सूंघना, सूंघना क्या है, क्रिया है, मूल क्रिया, और नी प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, सूंघनी। सूंघना से क्या बन गया ये, सूंघनी। तो इस प्रकार आपके जो कर्मवाच्य है, मैंने आपको कर्मवाचक प्रत्यय के बारे में बताया। अब तीसरा चल रहा है आपके करणवाचक। देखो कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक। तो करणवाचक में क्या होता है, क्रिया के कारण को बताता है। तो इसी का जो थर्ड पार्ट है, इसका हम आगे चल रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है। थर्ड कौन सा है, करणवाचक। आप ये लिखिए आराम से मेरे पीछे पीछे। करणवाचक क्या है कि वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं, यानी किस कारण से क्रिया फलीभूत हुई है। आए समझे, यानी वे प्रत्यय, आप लिखिए आराम से, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं, कारण को बताते हैं, क्या कहलाते हैं, करणवाचक कहलाते। जैसे देखो देखो झूलना,
झूलना क्या है? मूल क्रिया है। हमेशा कृदंत के अंदर ये ध्यान रखना, तो कृदंत में जो प्रत्यय बनेंगे वो हमेशा धातु, मूल धातु जिसे धातु रूप कहते हैं, मूल क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, जिसके पीछे ना आता है उसमें। अब जैसे देखो झूलना में आ प्रत्यय लगा, क्या हो गया भाई? झूला, या ना को हट गया, झूलना में क्या हो गया? झूला। तो झूला भी क्या है? झूला में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय, और मुख्य धातु है झूलना। अब देखो झाड़ना, क्या लिखा रहा हूं मैं? देखो आप भी लिखिए झाड़ना। तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे इसमें? झाड़ू बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय? ऊ प्रत्यय। कौन सा लगाएंगे? तो देखो झाड़ना में आ गया झाड़ू, तो कौन सा प्रत्यय लगाया मैंने? ऊ प्रत्यय। कौन सा लगाया? तो झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप सोचोगे कि झाड़ू तो एक शब्द है खुद, नहीं, झाड़ू में मूल क्रिया है झाड़ना, और ऊ प्रत्यय लगा है, जिसे क्या बन गया? झाड़ना में ऊ लगाने से झाड़ू बन गया। बेलना, देखो बेलना, ये ना हटा के अप्रत्यय लगाएंगे, कौन सा? जैसे बेलना में ना हटा के ना कर, तो क्या हो गया? बेलन। तो ये क्या बता रहे? वस्तु। जैसे देखो वह झाड़ू से सफाई कर रहा है, तो झाड़ू से, तो से द्वारा होता है कारणवाचक, यानी क्रिया के कारण करता है, कर्म को करण से द्वारा, वह झाड़ू से सफाई करता है। इस प्रकार आप वाक्य को सेंटेंस में बना के भी देख सकते हैं। वह झूले पर झूल रहा है, तो झूले से झूल रहा है, झूले के द्वारा झूल रहा है, तो कारणवाचक। वह झाड़ू से सफाई कर रहा है, तो क्या हो गया? कारणवाचक में क्रिया का कारण बता रहा है, वो सफाई किससे कर रहा है? झाड़ू से। आया समझ? इस तरीके से कतरना, कतरना में न को हटा के क्या लगा दिया हमने? नी प्रत्यय लगाने से कतरनी। ये इस प्रकार मैंने आपको उदाहरण बताए हैं करणवाचक के। तो करणवाचक के लिए आपको ये उदाहरण लिखने हैं कि करणवाचक में वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के कारण को बताते हैं। जैसे झूलना मुख्य क्रिया है, आ प्रत्यय लगाएंगे तो ना को हटा के क्या बन गया? झूला। परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है बेलन में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको न प्रत्यय बताना। कतरने में कौन सा प्रत्यय है, उसमें नी प्रत्यय बताना। और झाड़ू में कौन सा प्रत्यय? बड़ा ऊ वाला ऊ बनाना। आगे समझे आपके? ये मैंने आपको बताए हैं कृदंत के कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, और एक ले रहे हैं भाववाचक। देखना ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका तीसरा पार्ट है, वापिस लिख लिया होगा आपने, 2 सेकंड में लिख लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कृतवाचक बता दिया, कर्मवाचक बता दिया, करणवाचक बता दिया, और अब चल रहे हैं अपन भाववाचक में। तो एक टेबल, ये आप ऐसे मेरे साथ साथ आप ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसको आप बना लो। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक। तो ये कर्तवाचक, कर्मवाचक और करणवाचक मैंने आपको समझा दिया। अब चल रहा है भाववाचक। ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है और इससे रिलेटेड अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी अब देखो ये क्या है, भाववाचक क्या है। अब भाववाचक को मैं आपको यहाँ विधिवत समझा रहा हूं, आप भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। यानी क्रिया का जो रूप होता है, सुन लेना, क्रिया का रूप संज्ञा के जो भाववाचक संज्ञा है उसको प्रदर्शित करता है। यानी वे प्रत्यय जो क्रिया के भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। यानी बोलो वे प्रत्यय जो क्रिया, आप भी लिखने की कोशिश कीजिए आराम से भाववाचक संज्ञा के, इन वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। आया होगा आपके समझ में कुछ? यानी ऐसे प्रत्यय जो क्रिया होती है उसको कौन से रूप में बताता है? भाववाचक में। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं पूजा, पूजना, पूजना को भाववाचक, पूजना मुख्य क्रिया है, उसमें आ लगा दो तो ना हटा के पूजा। इस तरह से चढ़ना से चढ़ाव, बुलाना से बुलावा, समझ से समझौता। आया समझे? बचाना से बचत,
मिलना से मिलनी, ये जो मैं बता रहा हूं वो शब्द आपके सब भाववाचक है। तो अब मैं आप बताना चाहता हूं, देखो शब्द है मारना। मारना मुख्य क्रिया है, तो इस ना को हटा के हम अ प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अ। तो क्या बन गया? मार। मार में कौन सा प्रत्यय है? अ प्रत्यय है। अब इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है मार शब्द में मुख्य क्रिया क्या होती है? तो क्रिया क्या है भाई? मारना। क्या है मुख्य क्रिया? मारना। लूटना में लूट। लूटना में क्या है? लूट। तोलना में तोल। लिखना में लेख। ये जो बताया लेखन लेख, ये जो बताया मार लूट तोल और लेख, इनके अंदर अ प्रत्यय लगाया गया है। ऐसा जैसे आ। अब ये देखो पूजना। पूजना में कौन सा प्रत्यय लगे? आ। तो क्या हो गया? पूजा। आया समझे? पूजना का क्या बना दिया मैंने आपको? पूजा में कौन सा प्रत्यय लगा है? सीधा पूछा जा सकता है आ। और पूजा में मूल धातु कौन सी है? पूजना। पूजा किस प्रकार का प्रत्यय है? तो आपको बताना कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का कौन सा रूप है? भाववाचक रूप है आई। अब देखो लड़ना। आई प्रत्यय देखो, आई प्रत्यय लगा क्या हो जाएगा? लड़ना का लड़ाई, चढ़ना का चढ़ाई, पढ़ना का पढ़ाई। ये जो मैं बता रहा हूं चढ़ाई, लड़ाई, पढ़ाई, सिलाई, सिलना से सिलाई, काटना से कटाई। ये जो महत्वपूर्ण शब्द बता रहा हूं लड़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, सिलाई और कटाई, इनमें आई प्रत्यय लगाया गया है। और मूल शब्द लड़ाई में लड़ना, चढ़ाई में चढ़ना, पढ़ाई में पढ़ना, सिलाई में सिलना, कटाई में काटना। ऐसा इस तरीके से जो शब्द आपको बता रहा हूं वो भाववाचक से संबंधित है। अब आन। मिलना। मुख्य शब्द क्या है? मिलाना। देखो मैं बना मिलाना, क्या लिखा मैंने आपको लिए? मिलाना। मिलाना जो क्रिया शब्द है उसमें लगाना आन। क्या प्रत्यय लगाएंगे? आन। तो क्या हो गया? मिलान। मिलाना में आन प्रत्यय हमने लगाया तो क्या हो गया? मिलान। आगे चढ़ाई का चढ़ान, चढ़ाना का चढ़ान। आए समझे? मिलाना का मिलान, चढ़ाना का चढ़ान, उठाना का उठान। ये जो लिखवा रहा हूं आप भी उदाहरण लिखिए और अपने नोट्स बुक में नोट्स बनाए ताकि एग्जाम में आपको उड़ाना से उड़ान, ये शब्द आपको महत्वपूर्ण भी लगेंगे कि ये सब किस प्रकार के शब्द है? भाववाचक संज्ञा के। परीक्षा में पूछा जा सकता है उड़ान किस प्रकार का शब्द है? भाववाचक। उड़ान में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? आन प्रत्यय। आन प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है? भाववाचक। भाववाचक कौन सा रूप है? कृदंत। ऐसा आन क्या है? प्रत्यय है। आप। मिलाना में देखो आप प्रत्यय लगा रहे मिलाना में। आप तो क्या हो गया? मिलाप। क्या लगाया हमने मिलाना में? मिलाप। विलाप। मिलाना में विलाप, मिलाना में मिलाप। अब देखो आओ, वही चढ़ना का देखो आओ प्रत्यय लगाओ तो क्या होगा? चढ़ाओ। घुमा, घुमाना में घुमाओ। ऐसे समझे? घुमाओ। कटाना में काटना, कटाओ में कटाओ। तो चढ़ाओ, घुमाओ, कटाओ, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? आव प्रत्यय लगाया गया है। आवा। अब आगे देखो आवा प्रत्यय है बुलाना। तो बुलाना मूल धातु है आवा, बुलावा। चढ़ाना चढ़ावा। ये जो मैं लिखवा रहा हूं आप भी मेरे पीछे पीछे आराम से लिखिए और कोशिश कीजिए। आवट देखो सजाना, कौन सा प्रत्यय लगाया मैंने? आवट। तो क्या हो गया? सजावट। सजाना में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है? आवट प्रत्यय लगाने से क्या हो गया? सजावट। लिखना में आवट प्रत्यय लिखावट।
लिखावट शब्द में मूल शब्द कौन सा है? लिखना। प्रत्यय कौन सा लगाया गया है? आवट। मिलाना से मिलाना, मिलावट, सजावट, लिखावट, मिलावट, इनमें हमें आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे समझे आपके? अब मैं आगे लिखा रहा हूं आहट। अगला प्रत्यय हमारा आहट। घबराना धातु है, घबराना। तो घबराना में हम 8 प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? घबराहट। घबराना में कौन सा प्रत्यय लगाया हमने? आहट प्रत्यय, तो घबराहट। चिल्लाना, तो चिल्लाहट। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं। घबराना से घबराहट, चिल्लाना से चिल्लाहट। अब आप लिख लीजिए इनको। इनसे रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल और है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आराम से लिखिए। यानी भाववाचक में हमें क्या करना है? मूल क्रिया होती है, उसका भाववाचक रूप बनाना होता है। आव, आन, आवा, आवट, आहट। ये प्रत्यय लगा के हम जो क्रिया रूप होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब आगे 1-2-4 एग्जाम्पल और है इसमें। ई लगाओ। क्या? बोलना। इसे भाववाचक में चल रहा है। बोलना में आप ई प्रत्यय लगाइए तो क्या हो जाएगा? बोली। और बोली कैसा शब्द है आपके? भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब इसके बाद बताना चाहता हूं औता। समझाना मूल धातु है। ये जो मैं ऐसे सर्किल में कर रहा हूं ये प्रत्यय है। समझाना में औता प्रत्यय लगाने से समझौता। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा कि समझाना जो मूल धातु है इसमें औता प्रत्यय लगाने से समझौता हो गया। औती। अब देखो, काटना और औती प्रत्यय लगाने से कटौती। कटना या काटना से कटौती। और मनाना, मनौती। मनौती, कटौती, इसमें कौन सा प्रत्यय आया है? औती प्रत्यय आया है। कौन सा प्रत्यय? औती। अब आगे बताना चाहता हूं, जैसे बढ़ना। बढ़ना धातु है, ती प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? बढ़ती। घटना का घटती, चलना का चलती। ये जो बढ़ती, घटती, चलती, उठना का उठती, फिरना का फिरती, जो ये आप ती प्रत्यय लगाए हैं इसमें, जैसे इसमें मूल शब्द है बढ़ना। ती प्रत्यय लगाने से ना को हम हटा देते हैं। यानी कृदंत के अंदर वही मूल विशेषता होती है जो क्रिया में ना आता है, उस ना को हटा के हम प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे बढ़ना के अंदर ना हटा के हमने बढ़ती, घटना का घटती, चलना का चलती, उठना का उठती। इस प्रकार मैं आपको और बता रहा हूं। त प्रत्यय है बचाना। त प्रत्यय लगाने से ना को हटा क्या हो गया? बचत। बचना का हो जाएगा बचत। और खपाना, खपना, तो खपत। बचना, बचना का हो जाएगा बचत, ना हटा के बचना का बचत, खपना का खपत। त प्रत्यय आ रहा है। और बढ़ना का बढ़त। आपको एक एक दो एग्जाम्पल भी बता रहा हूं ताकि आपके समझ में अच्छी तरह आ जाए कि बचत में त प्रत्यय कैसे है। त प्रत्यय लगाया बचना, तो ना, बचना में ना आते ये क्या हो गई? ये क्रिया का धातु रूप हो गया, यानी मुख्य क्रिया हो गई। तो बचना में ना हटा के हमने त प्रत्यय लगाया तो बचत, खपना में खपत और बढ़ना में बढ़त। ये त प्रत्यय से हमने ये बताया। सारी की सारी ये जो बता रहा हूं वो भाववाचक संज्ञाओं से आता। न, फिसलना, और इसमें न लगाओ, इस ना को हटा क्या कर दो? ना कर दो, तो फिसलना का क्या हो गया? फिसलन। ऐंठना का ऐंठन। ये जो न है दोनों में प्रत्यय का कार्य करता है। नी। मिलना, इस ना को हटा के नी प्रत्यय में क्या हो जाएगा? मिलनी। इस प्रकार मैंने आपको भाववाचक जो है उसमें आपको महत्वपूर्ण बताया है। अब आता है चौथा है भाववाचक हो गया। 5 क्रियाबोधक।
यानी ऐसे शब्द जो प्रत्यय का कार्य करते हैं और वो क्रिया का रूप को ही बताते हैं। तो पांचवा है और महत्वपूर्ण और अंतिम है किसका, कृदंत का। क्या बताया मैंने आपको, क्रियाबोधक, क्रियाबोधक प्रत्यय। अब क्रियाबोधक प्रत्यय किसका रूप है, कृदंत का। इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे चौथा है ये भाववाचक और पांचवा क्रियाबोधक। क्रियाबोधक यानी क्रिया का ही बोध करवाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रियाबोधक में क्या होता है कि वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध करवाते हैं, क्रियाबोधक से ही आपको पता चल जाएगा नाम से ही, यानी क्रिया का ही बोध करवाते हैं, क्रिया को ही बताते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध या ज्ञान करवाते हैं, क्रिया को ही बताते हैं, बोध करते हैं। ऐसा ऐसे शब्द होते हैं जो वे प्रत्यय का कार्य भी करते हैं, लेकिन उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रिया का ही। जैसे देखो, हुआ प्रत्यय लगाओ, चलना है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम, हुआ। तो क्या करेंगे, चलता हुआ। तो हुआ भी क्या है, होना क्रिया है। तो चलते होना का है, चलता होना का हुआ, चलता हुआ। पढ़ता होना का हो जाएगा, पढ़ता हुआ। तो इसमें क्या आ गया, हुआ प्रत्यय क्या है, हुआ। लिखता हुआ, लिखना का हो जाएगा, लिखता हुआ। खाना का हो जाएगा, खाता हुआ। पीना का हो जाएगा, पीता हुआ। तो इस प्रकार आ सकता है कि चलता हुआ किस प्रकार का प्रत्यय है। तो चलता हुआ क्रियाबोधक प्रत्यय है, जो हमारे कृतवाचक के समान ही पांचवा रूप है कृदंत का। कृदंत प्रत्यय का मूल रूप है, जो दूसरा उसका एक तद्दंत। तो कृदंत और तद्दंत मैंने आपको कोशिश की है कि आपको आज कृदंत से संबंधित पूरे कृतवाचक, क्रमवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक पांचों रूप को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कृतवाचक के अंदर वापिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रत्यय वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लग करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे विज्ञान का वैज्ञानिक, समाज का सामाजिक, खिलाड़ी खेलना का खिलाड़ी। इस प्रकार प्रत्यय के दो रूप है, कृदंत और तद्दंत। तो कृदंत के अंदर हमने पढ़ा कि जो क्रिया का मूल रूप है उसके अंदर ही प्रत्यय लगा के हम अर्थ को बदल। जैसे खेलना, तो ना को हटा के आड़ी प्रत्यय लगा खिलाड़ी। तैरना, तो आंख प्रत्यय लगा के तैराक। ऐसा लिखना का लेखक, जो आपको बताया मैंने, वो कृदंत से संबंधित है। और उसकी कृदंत के अंदर वापस 5 भाग होते हैं। कृतवाचक जिसमें कर्ता से संबंधित बताया है, जिसे मैंने आपको बताया तैरना मूल धातु है ना, उसमें क प्रत्यय लगाने से तैराक। लिखना का लेखक, तो जो कृतवाचक बताता, कर्मवाच्य जो कर्म को बताता है। आया समझे, किसने, ऐसे प्रत्यय शब्द जो किसी कर्म को बताता है, यानी जो क्रिया को किस रूप में बदल देते हैं, कर्म के रूप में। जैसे देखो, खेलना, तो ओना प्रत्यय लगाओ, खिलौना। आया समझे, तो सूंघना, सूंघनी। तो ये कौन सा हो गया, कर्मवाचक। कर्मवाचक वे प्रत्यय जो किसी क्रिया के कारण को बताते हैं। जैसे अब मैं बताना चाहता हूं, झूलना, झूलना में आ प्रत्यय लगाओ, झूला। अब जैसे आगे है आपको झाड़ना, झाड़ना मूल क्रिया है, उसमें ऊपर प्रत्यय लगाओ तो झाड़ू। भाववाचक, भाववाचक मैंने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें हम जैसे मारना, तो आप अप्रत्यय लगाओ, मार, लूट। ऐसा समझे, तो लेख, आ पूजा, पूजना का पूजा। और जैसे लड़ना, तो लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, चढ़ाई। इस प्रकार जो भाववाचक है, जैसे काटना में अवति, कटौती, फिसलना में न ऐठन, फिसलन। और अंतिम में क्रियाबोधक, यानी वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध करवाते हैं। हुआ प्रत्यय लगाने हैं, चलना मूल धातु है, तो चलता हुआ। पढ़ना का पढ़ता हुआ, लिखना का लिखता हुआ, पीना का पीता हुआ, खाना का खाता हुआ, चलना का चलता हुआ। इस प्रकार मैंने आपको कृदंत से संबंधित पूरे प्रत्यय हमारे YouTube चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। आप आराम से पढ़िए। नमस्कार।